एक बेटा जी बिज़नेस के अंदर जब ईयर का एंड आता है 31 मार्च आता है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे बिज़नेस में एक तीसरी चीज़ हमारे बिज़नेस में और बनती है बैलेंस शीट। एक बिज़नेस में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये बैलेंस शीट का भी जो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ये भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बेटा जी जब ईयर का एंड आए 31 मार्च आए और बिज़नेस की कारोबार की अगर आपसे बोले बैलेंस शीट बनाइए, अगर बिज़नेस की बैलेंस शीट बनाने के लिए आए, आप जानते हैं मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो बैलेंस शीट है ना, ये एक स्टेटमेंट होता है। जब भी बिज़नेस की बैलेंस शीट आएगी, अगर आपको क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट बनाने के लिए आए तो आप ऊपर ऐसे लिख देना बिज़नेस की कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बिज़नेस की बैलेंस शीट बना रहे हैं, ईयर के एंड में बना रहे हैं और ये बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ये बैलेंस शीट भी बेटा जी जब आप बनाओगे ना बिज़नेस की बैलेंस शीट, तो इसको भी बेटा जी आपने टी शेप में ही बनाना है। बिज़नेस की जो बैलेंस शीट बनती है ना, ये बैलेंस शीट भी बेटा जी आपने ऐसे ना टी शेप में ही बनानी है। बनानी टी शेप में ही है, लेकिन ये स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। दिस इज़ नॉट अकाउंट। जब बिज़नेस की आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट भी बेटा जी आपने ऐसे ना साल के एंड में जब बनाओगे बैलेंस शीट, तो ये भी ऐसे आपने टी शेप में ही बनानी है। और इस बैलेंस शीट को जब आप टी शेप में बनाओगे तो इसकी भी दो साइडें होंगी। ये हो गई लेफ्ट, हो गई ना, इधर लेफ्ट इधर राइट। ये देखो, ये मैंने टी शेप में बनाई है। टी शेप में बनानी है तो इसकी ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, राइट साइड। और इस बैलेंस शीट में ये जो राइट साइड होगी ना, टी शेप में बनाओगे, इसकी जो राइट होगी, राइट साइड में भी दो कॉलम बना लेना। इस बैलेंस शीट में भी दो कॉलम बनेंगे राइट पे भी। लेकिन जो बैलेंस शीट में आप दो कॉलम राइट पे बनाओगे ना, उन कॉलम के नाम होंगे असेट्स एंड अमाउंट। अमाउंट का कॉलम बनेगा, लेकिन इसमें पर्टिकुलर नहीं बनेगा, असेट का कॉलम बनेगा। राइट साइड पे हम असेट और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। और बैलेंस शीट की ये जो टी शेप में बनाओगे तो जो लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट में भी दो ही कॉलम बनाना, लेफ्ट में भी दो ही कॉलम बनाना। लेकिन जो लेफ्ट में दो कॉलम बनाओगे ना, उनके नाम होंगे बेटा जी लायबिलिटीज एंड अमाउंट। तो जब बिजनेस की बैलेंस शीट बनती है ना ईयर के एंड में, तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, टी शेप में बनती है, लेकिन इसकी दो साइडें होती हैं, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट में ना बैलेंस शीट में जो कॉलम बनते हैं, लायबिलिटी अमाउंट का कॉलम बनता है लेफ्ट में, और राइट में कॉलम बनता है असेट और अमाउंट का। ये बैलेंस शीट है, बिजनेस की बैलेंस शीट है। अच्छा, इस बैलेंस शीट में ना राइट में हमने कौन से कॉलम बनाए, असेट अमाउंट। इस बैलेंस शीट में ना ये असेट के नीचे, ये जो असेट का कॉलम आपने बनाया, ये बेटा जी असेट के नीचे ना, इधर बेटा जी हम अपने बिजनेस की ना सारी असेट दिखाते हैं। जितनी हमारे बिजनेस में जो जो असेट हैं, जो हमारे बिजनेस में असेट है, वो सारी असेट हमें इस बैलेंस शीट में यहाँ दिखानी है। जैसे बेटा जी, और एक बात और बताऊँ, ये बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट थोड़ी है, स्टेटमेंट है। बेटा जी इस बैलेंस शीट को ना, इस बैलेंस शीट की ये जो राइट वाली साइड है ना, इधर वाली साइड, इधर असेट और अमाउंट के कॉलम बनते हैं। इस बैलेंस शीट की ये जो राइट साइड है ना, इसको हम असेट साइड कहते हैं। और इसकी जो लेफ्ट साइड है ना, इसको लायबिलिटी साइड कहते हैं। याद रखना, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, मैंने बोला नहीं होता। बैलेंस शीट को हम डेबिट और क्रेडिट नहीं कहते। बैलेंस शीट की राइट साइड को असेट साइड और लेफ्ट साइड को लायबिलिटी। और इस बैलेंस शीट में ना बेटा जी याद रखना, हम टू और बाय भी नहीं लगाते। मतलब कि बैलेंस शीट में हम ये नहीं लिखेंगे टू या बाय, नहीं लिखेंगे, मैं कांटे मार रहा हूँ, नहीं लिखना। बैलेंस शीट में टू बाय नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये कोई अकाउंट थोड़ी है, स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, टी शेप वाला अकाउंट नहीं है ये। बैलेंस शीट में टू बाय नहीं लगाते, याद रखना, ये गलती से नहीं लगा देना, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, बैलेंस शीट जब बनती है ना साल के एंड में, तो इसकी असेट साइड है, ये असेट वाली साइड है। इस असेट के नीचे ना, इधर बेटा जी हम सारी असेट लिखते हैं, जो हमारे बिजनेस में जो असेट हैं, आपके बिजनेस में जो असेट हैं, वो सारी इधर लिखते जाते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, कैश हमारे बिजनेस की क्या असेट है, जितना हमारे बिजनेस में कैश है, जो हमारे बिजनेस में बैंक में पैसा है, जैसे हमारे डेटर्स हैं, इधर मैंने बोला असेट लिखते हैं। बिजनेस में जो असेट हैं, समझ लो असेट की एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट होती है ना, पूरी लिस्ट लिखते हैं हमारे बिजनेस में क्या क्या असेट हैं, कैश, बैंक, डेटर जिनसे पैसा लेना है। आपको याद होगा बिल्डिंग, जैसे हमारे बिजनेस में बिल्डिंग है, जैसे मशीन्स हैं, जैसे हमारे बिजनेस में आप ये लगा लीजिएगा कि बिल रिसेबल है, आपको बिल रिसेबल भी मालूम है, BR। जैसे हमारे बिजनेस में एक प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, आपको याद होगा प्रीपेड जो एडवांस खर्चे करते हैं। अच्छा, हमारे बिजनेस में जैसे कोई मोटर व्हीकल है, वो ये सब
तो हमारे बिजनेस में इधर असेट में सारी असेट लिखना, जो जो हमारे बिजनेस में असेट है वो लिखते जाना, लेकिन सिर्फ असेट के नाम और इधर उनके अमाउंट लिखते जाना। इधर उनके अमाउंट आते जाएंगे, वो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, क्वेश्चन में गिवन होंगे। इधर बस असेट के नाम और इधर उनके अमाउंट लिखते जाना, लेकिन इनमें कोई टू बाय नहीं लगानी, बाय नहीं लगाना, इसमें याद रखना कोई बाय नहीं लगेगा ना इधर टू लगेगा। तो इधर बिजनेस में ये सारी असेट लिख देना, क्या क्या असेट है आपके बिजनेस में, क्या क्या असेट है वो सारी इधर लिख देना। अच्छा, असेट साइड में एक चीज़ और बता दूं, ये असेट की तरफ ना एक बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना। स्टॉक आप जानते हो ना, जो गुड्स हमारे गोदाम में पड़े हैं, इधर बेटा जी असेट साइड में जो स्टॉक लिखना ना, क्योंकि स्टॉक जो गोदाम में स्टॉक पड़ा है वो भी हमारी असेट है, स्टॉक भी तो असेट है, लेकिन इधर क्लोजिंग वाला स्टॉक लिखना, क्लोजिंग वाला 31 मार्च वाला क्लोजिंग स्टॉक। एंड में जो हमारे गोदाम में स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक, इधर क्लोजिंग वाला स्टॉक आएगा, एंड वाला स्टॉक आएगा। आपको पता है इधर बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाला एंड वाला स्टॉक आएगा, ओपनिंग वाला नहीं आएगा, ओपनिंग वाला नहीं, इधर क्लोजिंग स्टॉक आता है सिर्फ। क्लोजिंग स्टॉक पता है क्या होता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट भी तो कब बनती है बताओ, ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च, ईयर के एंड की, ये एंड में बनती है ना, तो इसमें स्टॉक जो आएगा क्लोजिंग वाला आएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं बेटा जी, जब ये बैलेंस शीट में इधर असेट साइड, ये असेट वाली साइड में सारी असेट लिख देना, बिजनेस में क्या क्या असेट हैं, बस नाम और अमाउंट, कोई बाय नहीं लगाना। और जब ये सारी असेट लिख दोगे ना, ये क्वेश्चन में गिवन होती हैं, बस आपको भरनी है, उसके बाद बस इसका टोटल कर देना, बस इसका टोटल कर देना, असेट साइड का टोटल कर देना। याद रखना ये बैलेंस शीट से कुछ निकलेगा नहीं, बैलेंस शीट में कोई छोटा बड़ा नहीं आएगा, बस असेट का टोटल कर देना, ये नीचे टोटल हो जाएगा बस। और ऐसे ही बैलेंस शीट की फिर लायबिलिटी साइड पे आ जाना। ये जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है ना, इसे लायबिलिटी साइड कहते हैं, डेबिट नहीं कहते, लायबिलिटी। ये लायबिलिटीज़ के नीचे ना बेटा जी बिजनेस की ना सारी लायबिलिटी लिखना कि आपके बिजनेस में लायबिलिटीज़ क्या हैं। जैसे बेटा जी इधर सारी लायबिलिटीज़ आएंगी, जैसे हमने क्रेडिटर को पैसे देने हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं, जैसे बिल पेबल आप जानते हैं, जैसे लोन है, हमने कोई लोन देना है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो हमारे बिजनेस की कारोबार की लायबिलिटी, जितनी आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, जो लायबिलिटीज़ के नाम आपको मालूम है, इधर सारी लायबिलिटी लिखना, क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। अच्छा, इधर लायबिलिटी के नाम और बस इधर उनके अमाउंट, कोई टू नहीं लगाना। बैलेंस शीट में जब लायबिलिटी साइड बनाओगे तो सारी लायबिलिटी लिख देना, क्या क्या लायबिलिटीज़ है। इधर वो भी आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको याद होगा मैंने समझाया था, जो आप बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हो वो भी लायबिलिटी है। तो इधर सारी लायबिलिटी आएंगी बिजनेस में, जो जो लायबिलिटीज़ हैं हमारी। अच्छा, इधर लायबिलिटी साइड में ना एक चीज़ और आएगी, लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज़ तो आएंगी, जो बिजनेस में लायबिलिटीज़ हैं वो तो आएंगी और उनके अमाउंट, लेकिन ये लायबिलिटी साइड में ना बेटा जी हम लोग ना कैपिटल भी दिखाते हैं, ये ध्यान से समझना। लायबिलिटी वाली साइड में हम कैपिटल भी दिखाएंगे, जो हमने अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, पैसा लगा रखा है, तो ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी शो करनी होती है, जितनी आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है। जैसे बिजनेस में आपने 8 लाख कैपिटल लगाई, तो इधर कैपिटल भी आएगी, लायबिलिटीज़ तो आएंगी, मैं नहीं कह रहा ये नहीं आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ इधर लायबिलिटी वाली साइड में आपको कैपिटल भी दिखाना होगा कि आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई हुई है। अच्छा, एक बात, इसका एक बड़ा लंबा फॉर्मेट है, मैं बता दूं। पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाना कि आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, बिजनेस में जितनी कैपिटल लगा रखी है वो लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी दिखाना, लेकिन ये कैपिटल ना अंदर वाले कॉलम में दिखाना, बाहर नहीं। कैपिटल दिखाना, जैसे आपने 8 लाख लगा रखी है बिजनेस में, कैपिटल आपने लगा रखी है, मान लो बिजनेस में 8 लाख, तो ये कैपिटल को अंदर वाले कॉलम दिखाना। लेकिन इस कैपिटल में ना आपको बेटा जी कुछ प्लस और कुछ माइनस भी करना होता है। अब वो भी सुन लो, जब आप कैपिटल दिखाओगे ना लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अंदर वाले कॉलम में दिखाना, बिजनेस में जो कैपिटल लगाई। फिर इस कैपिटल में ना हमें एक चीज़ प्लस करनी होती है, ये सब अंदर वाले कॉलम में, और इसमें प्लस पता है क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट प्लस करना है। नेट प्रॉफिट, जितना नेट प्रॉफिट आपको हुआ बिजनेस में कारोबार में, बिजनेस में जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ, इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ना होता है बेटा जी, कैपिटल के अंदर ही। और अब ये जो नेट प्रॉफिट जोड़ना होता है ना कैपिटल में, ये नेट प्रॉफिट हमें पता है कहाँ मिलता है, ये आपको मिलेगा जो बेटा जी आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होता है। आपको याद है मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आप बनाते हो, वहाँ से बेटा जी नेट प्रॉफिट निकलता है ना, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आता है ना, बिजनेस का नेट प्रॉफिट। जो ये प्रॉफिट लॉस से नेट प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, यही वाला नेट प्रॉफिट यहाँ से उठाना होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से,
और यही वाला नेट प्रॉफिट जाकर यहाँ पे कैपिटल में ऐड करना होता है, अंदर वाले कॉलम में नेट प्रॉफिट। और बाय चांस बताओ अगर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर नेट लॉस हो गया, अगर यहाँ नेट लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ नेट लॉस, अगर नेट लॉस हुआ तो वो याद रखना इस कैपिटल में आपको माइनस करना होगा। अगर नेट लॉस हो गया तो वो इस कैपिटल में घटा देना, और अगर नेट प्रॉफिट हुआ ये आपको कहाँ मिलेंगे दोनों, ये आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मिल जाएंगे, वहाँ जाके देख लेना। तो ये अंदर वाले कॉलम में ये प्लस माइनस भी करना है, याद रखिएगा। लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से कोई एक चीज़ होगी, दोनों थोड़ी होंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, आइदर ये या ये। प्रॉफिट हुआ जोड़ देना। और हाँ, एक चीज़ और घटानी है, कैपिटल पहले दिखाना लायबिलिटी में, कैपिटल बिजनेस में कितनी लगाई, कैपिटल कितनी लगाई पहले बिजनेस में, कैपिटल दिखाना, फिर इसमें ये जोड़ना। एक चीज़ और माइनस करनी है, और वो माइनस करनी है ड्राइंग्स। ड्राइंग होती हैं जो आप घर के लिए पैसा निकालते हो, घर के लिए जो आप ड्राइंग करते हो पर्सनली। अगर क्वेश्चन में सुनो, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग हो, क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी होंगी कि आपने 20,000 निकाले, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स होंगी कि आपने घर के लिए निकाले हैं, तो जो ड्राइंग्स है ना वो भी बेटा जी इस कैपिटल में से ही माइनस करनी है। पहले अंदर कैपिटल दिखाना, फिर उसी में से ये ड्राइंग्स घटा देना, ड्राइंग की जगह है कैपिटल में से माइनस कर देना। और नेट प्रॉफिट है तो जोड़ देना, नेट लॉस है तो घटा देना। तो बेटा जी ये ड्राइंग अगर हुई तो वो भी कैपिटल में से घटाना। और ये सारा काम अंदर वाले कॉलम में, अंदर वाले कॉलम में ये सारा प्लस माइनस करना। फिर ये सब माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आएगी, मतलब कि ये प्लस और ये ड्राइंग, ये माइनस करने के बाद जो नेट आएगा वो आपने बाहर दिखाना है, जो नेट आएगा वो आपने बाहर शो कर देना है यहाँ पर। तो याद रखना ये लायबिलिटी साइड में आपने ये फॉर्मेट भी करना है, और लायबिलिटी भी दिखानी है, और ये पूरा कैपिटल के अंदर प्लस माइनस ये भी करना है, और फिर उसके बाद जो नेट आएगा। और हाँ बेटा जी ये बन गई, लायबिलिटी साइड बन गई। अच्छा, ये लायबिलिटी साइड में सारे अमाउंट आ गए, ये लायबिलिटीज़ के, और ये आ गया कैपिटल का सॉल्व करके। अच्छा, जब ये लायबिलिटी साइड बन जाए तो इस लायबिलिटी साइड का भी टोटल कर देना है, इस लायबिलिटी साइड का भी नीचे आपने टोटल कर देना है। और याद रखना ये बैलेंस शीट में कोई बड़ी छोटी साइड नहीं होती, बस लायबिलिटी का भी नीचे टोटल कर दीजिएगा। और जब ये लायबिलिटी का भी आप नीचे पूरा टोटल कर देना, ये जो नेट आया इसका भी, और ये ऊपर लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी का भी जब आप टोटल कर दोगे और असेट का भी टोटल कर दोगे, तो आप लास्ट में ये पाओगे कि ये दोनों टोटल, ये इसमें बड़ी छोटी नहीं होती। बैलेंस शीट में क्या होगा, जब आप ये इधर लायबिलिटी का और असेट का ये दोनों टोटल करोगे तो आप ये दोनों टोटल देखोगे बिल्कुल इक्वल आएंगे, ये बिल्कुल इक्वल होंगे, दोनों टोटल ही आपके बिल्कुल इक्वल होंगे, ये दोनों टोटल आपके, एक मिनट, ये दोनों टोटल बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल मैच कर जाती है, दोनों टोटल बराबर आते हैं, अपने आप बराबर आएंगे, लास्ट में ये टोटल अपने आप बराबर आएंगे, मैच कर जाएगी। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट जो है वो एंड हो जाएगी। ऐसे बिजनेस की आपको बैलेंस शीट बनानी है ईयर के एंड में। स्टेटमेंट है, क्यों बनती है मैंने ऑडियो में बताया था। इस बैलेंस शीट से पता है क्या पता लगता है, इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है, कैसी है हमारे बिजनेस की पोजीशन वो पता लगती है। ऐसे बनानी है साल के एंड में बैलेंस शीट, और ये बिल्कुल इक्वल आती है, इक्वल बराबर, तो ये बराबर आती है, और इस तरीके से हमारा पूरा बैलेंस शीट जो है वो तैयार हो जाता है। बिजनेस का बैलेंस शीट ऐसे तैयार होता है ईयर के एंड में, बिल्कुल इक्वल आएगी, ये लास्ट में अपने आप बराबर आएगी। और ये इक्वल नहीं आई ना, समझ आना कहीं गलती करी है आपने बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट साल के एंड में ऐसे बनानी है आप।